कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। धरती कांप रही थी, आकाश खून के रंग में रंग चुका था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो महाभारत में कभी लिखा ही नहीं गया। एक ऐसा योद्धा मैदान में उतरा जिसके सामने खुद अर्जुन भी टिक नहीं सकता था। और जब वह आया तो कर्ण को पहली बार डर महसूस हुआ। वह योद्धा था बर्बरिक। लेकिन सवाल यह है, अगर बर्बरिक युद्ध में उतर जाता तो क्या महाभारत खत्म हो जाता या यह युद्ध और भी भयानक हो जाता? श्री कृष्ण युद्ध भूमि के एक कोने में थे। उनकी आंखें शांत थी पर मन में तूफान था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर वह आ गया तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन ने पूछा, केशव, आप किसकी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, एक ऐसा योद्धा जो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देता है। अचानक हवा तेज चलने लगी। एक घोड़े की टापों की आवाज गूंजी और युद्ध भूमि के बीच में आकर रुका एक योद्धा। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही भय पैदा कर रही थी। वह बोला, मैं आया हूँ धर्म का संतुलन बनाने। वह था बर्बरिक। भीष्म, द्रोण, कर्ण, सबने उसे देखा। कर्ण आगे बढ़ा, तुम कौन हो? बर्बरिक मुस्कुराया, मैं वह हूँ जो हमेशा कमजोर का साथ देता है। कर्ण ने हंसकर कहा, तो तुम हर पल पक्ष बदलोगे? बर्बरिक ने गंभीर होकर कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। यही वह वचन था जो सबसे खतरनाक था। श्री कृष्ण समझ चुके थे, अगर बर्बरिक युद्ध में उतरा तो वह हर बार हारने वाले पक्ष में जाएगा और अंत में पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, इसे रोकना ही होगा। कर्ण ने अपने धनुष को उठाया, अगर तुम इतना शक्तिशाली हो तो पहले मुझसे सामना करो। बर्बरिक शांत खड़ा रहा। मैं युद्ध करने नहीं, संतुलन बनाने आया हूँ। कर्ण गरजा, तो फिर संतुलन की शुरुआत मुझसे ही करो। कर्ण ने एक तेज बाण छोड़ा। बाण सीधा बर्बरिक की ओर गया, लेकिन बर्बरिक ने बिना हिले सिर्फ अपनी उंगली से उसे रोक दिया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। कर्ण की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव है। बर्बरिक ने कहा, यह केवल शुरुआत है। बर्बरिक ने अपने तरकस से एक बाण निकाला। उसने आंखें बंद की और बाण छोड़ दिया। वह बाण हवा में घूमता रहा और अचानक उसने पूरे मैदान के सभी योद्धाओं को चिन्हित कर दिया। कर्ण समझ गया, यह पूरे युद्ध को खत्म कर सकता है। कर्ण ने मन में सोचा, अगर यह हर योद्धा को एक साथ मार सकता है तो यह महाभारत खत्म कर देगा। लेकिन तभी उसे एक और बात समझ आई, यह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कर्ण ने कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो यह युद्ध क्यों चल रहा है? बर्बरिक ने उत्तर दिया, क्योंकि यह युद्ध जरूरी है, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ा तो मैं सब खत्म कर दूंगा। अब श्री कृष्ण पूरी तरह समझ गए, यह योद्धा अगर युद्ध में रहा तो कोई नहीं बचेगा। श्री कृष्ण ने मन में कहा, अब समय आ गया है, इसे रोकना होगा किसी भी कीमत पर। उधर कर्ण ने भी अपना धनुष कस लिया। अगर यह युद्ध मेरा अंत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या श्री कृष्ण बर्बरिक को रोक पाएंगे? क्या कर्ण उसका सामना कर पाएगा या यह युद्ध सच में महाभारत से भी बड़ा बन जाएगा? श्री कृष्ण का सबसे बड़ा निर्णय। एक तरफ खड़ा था दानवीर महायोद्धा सूर्यपुत्र कर्ण, दूसरी तरफ 3 बाणों का स्वामी अजय योद्धा बर्बरिक और बीच में खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, जो जानते थे यह युद्ध अगर हुआ तो कोई नहीं बचेगा। श्री कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन निर्णय कठोर था। उन्होंने बर्बरिक से कहा, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है। बर्बरिक मुस्कुराया, तो क्या आप मुझे रोकेंगे? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच में महान योद्धा हो तो मुझे अपना शीश दान दे दो। पूरा मैदान सन्न रह गया। कर्ण भी चौंक गया। केशव, यह आप क्या कह रहे हैं? कुछ क्षणों की खामोशी थी। फिर बर्बरिक मुस्कुराया, अगर यही धर्म है तो मैं तैयार हूँ। बिना एक पल गंवाए उसने अपना सिर काट कर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। लेकिन जैसे उसका सिर अलग हुआ, उसकी आंखें खुली रहीं और वह सब कुछ देख सकता था। श्री कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। अब तुम पूरे युद्ध के साक्षी बनोगे। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। यह अन्याय है, एक महान योद्धा को इस तरह रोक दिया गया।
श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, अगर यह नहीं होता तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। कर्ण ने अपना धनुष उठाया, तो अब मैं इस युद्ध को अपने तरीके से समाप्त करूंगा। उसकी आंखों में अब आग थी। अगले दिन कर्ण पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतरा। उसने एक एक करके पांडव सेना को पीछे धकेल दिया। अर्जुन भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। पूरा मैदान गूंज उठा, कर्ण कर्ण कर्ण। ऊपर से बर्बरी का सिर सब देख रहा था। वह धीरे से बोला, यह युद्ध वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहाँ असली योद्धा कोई और है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुमने सही देखा। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं, यह समय और भाग्य का खेल है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों ने एक साथ बाण छोड़े। आकाश चमक उठा, धरती कांप गई। यह था महाभारत का सबसे भयानक युद्ध। युद्ध के बीच में कर्ण के मन में एक विचार आया, क्या मैं सही हूँ या मैं केवल अपनी प्रतिज्ञा निभा रहा हूँ? जैसे जैसे सूर्य ढलने लगा, एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। बर्बरी का सिर अचानक कांप उठा। यह क्या है? कर्ण ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब समय आ गया है, रात मेरी है। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, अगर कर्ण ने रात में अपनी पूरी शक्ति दिखाई तो वह अजेय हो जाएगा। क्या कर्ण सच में रात का महायोद्धा बनेगा? क्या कोई उसे रोक पाएगा या यह युद्ध अब पूरी तरह कर्ण के नियंत्रण में चला जाएगा? अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहाँ कहानी सिर्फ युद्ध नहीं रहती बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा अनकहा अध्याय बन जाती है। महाभारत से भी बड़ा युद्ध कर्ण और बर्बरिक आमने सामने थे। सूर्य अस्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र पर अंधेरा छा गया, लेकिन उस अंधेरे में एक योद्धा चमक रहा था। वह था कर्ण। और उस रात कर्ण केवल योद्धा नहीं रहा, वह बन गया रात्रि का महानायक, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, कर्ण ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे सूर्यदेव, आज आपकी अनुपस्थिति में मैं अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा। अचानक उसके शरीर से एक काली स्वर्ण आभा निकलने लगी। यह शक्ति दिन में कभी दिखाई नहीं देती थी। श्री कृष्ण ने यह देखा, उनकी आंखें गंभीर हो गई। यह वही है। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ केशव? श्री कृष्ण बोले, कर्ण का यह रूप कभी किसी ने नहीं देखा था। कर्ण ने अपना धनुष उठाया और एक बाण छोड़ा। वह बाण साधारण नहीं था। वह अंधेरे को चीरता हुआ पूरी पांडव सेना को पीछे धकेल गया। भीम चिल्लाया, यह कर्ण है या कोई देवता? कर्ण अब अलग था। उसकी गति कई गुना तेज, उसकी दृष्टि अंधेरे में भी स्पष्ट थी और उसका हर वार घातक था। वह अब रात्रि योद्धा बन चुका था। ऊपर से बर्बरिक का सिर सब देख रहा था। वह अचानक हंसा। अब समझ आया। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या? बर्बरिक बोला, दिन में कर्ण योद्धा था, पर रात में वह युद्ध का स्वामी बन जाता है। अचानक कर्ण रुक गया। उसने आकाश की ओर देखा और एक पुरानी याद उसके मन में उभर आई। बहुत समय पहले एक अज्ञात जंगल में कर्ण ने एक घायल ब्राह्मण को देखा। वह बहुत कमजोर था। कर्ण ने तुरंत उसकी सेवा की। ब्राह्मण ने कहा, तुम कौन हो? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं केवल एक दानवीर हूँ। ब्राह्मण मुस्कुराया, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वह था रात्रि का देवता, काल का अंश। उसने कर्ण से कहा, जब भी रात होगी तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम इस शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए करोगे तो यह तुम्हें ही भस्म कर देगी। कर्ण ने आंखें खोली, तो यह है मेरी असली परीक्षा। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। श्री कृष्ण ने रथ संभाला। दोनों आमने सामने थे। आकाश बिजली से भर गया, धरती कांप उठी। कर्ण ने कहा, अर्जुन, आज युद्ध अंतिम है। कर्ण ने अपनी रात्रि शक्ति का पूरा उपयोग किया। उसने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जो पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था। श्री कृष्ण चिल्लाए, अर्जुन, सावधान हो जाओ। ऊपर से बर्बरिक ने देखा और धीरे से कहा, फिर वही गलती। जब शक्ति संतुलन से बाहर हो जाती है तो विनाश तय होता है। जैसे ही कर्ण का अस्त्र आगे बढ़ा, अचानक उसका रथ जमीन में धंस गया। कर्ण चौंक गया। यह क्या? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, यही है भाग्य। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा। रुको, मुझे रथ निकालने दो। लेकिन यह युद्ध था और समय रुकता नहीं। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह सीधा कर्ण के हृदय में लगा। कर्ण गिर पड़ा।
कर्ण की आंखों में शांति थी। उसने धीरे से कहा, मैंने अपना धर्म निभाया। ऊपर से बर्बरी का सिर मुस्कुराया। अंततः सब कुछ संतुलन में आ गया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करने वाला है। क्या कर्ण सच में हार गया था या वह अपने वचन और धर्म में जीत गया था? कुरुक्षेत्र शांत हो गया, लेकिन कर्ण की कहानी आज भी गूंजती है, एक ऐसे योद्धा की जो रात में अजेय था पर भाग्य से हार गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।